एक बात बताओ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाइफ टाइम तक क्यों नहीं होती है? अब इसका आंसर सुनने से पहले अच्छा ये होगा कि अपना एनसीईआरटी निकाल लो और फोकस के साथ पढ़ने बैठो। ठीक है, देखो, जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे फूड है, चाहे स्पेस है, ठीक है, पानी है, सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता। ये हमारी धरती लिमिटेड है, एक उसका पर्टिकुलर मास है, एक उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। तो ये कभी भी मत सोचना कि खाना अनलिमिटेड है, पीना अनलिमिटेड है। अरे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो लिमिटेड फूड की वजह से, लिमिटेड स्पेस की वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, इसीलिए हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं, जो थोड़ा लॉजिकल है, जो थोड़ा रियलिस्टिक है, हमारे लाइफ में देखने को मिलता है। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशी इन नेचर हैज़ एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब इस प्रकृति में किसी भी स्पीशी की जो पॉपुलेशन है उसमें उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही करता रहे। दिस लीड टू कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब क्या होगा कि पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं है लाइफ टाइम के लिए, तो धीरे धीरे जो रिसोर्सेज है ख़त्म होने लगेंगे तो कंपटीशन होगा ना। जब खाना ख़त्म होता है, जब कोविड के टाइम में इतना लंबा लाइन लग रहा था, मारपीट हो रहा था सब, तो जब चीज़ें कम होने लगती हैं तो कंपटीशन होने लगता है कि भाई सेम सेम रोटी के लिए 10 बंदे खड़े हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, नीट की सीट, ठीक है, नीट का सीट लिमिटेड है, मान लो 1 लाख होगा या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 लाख होगा या उससे ज़्यादा होगा, और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे? 25 लोग, 25 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीट लिमिटेड है, लिमिटेशन की वजह से ही तो कंपटीशन आ रहा है, समझो। तो ऐसा ही नेचर में होता है। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो क्या होगा, जो सबसे अच्छे तरीके से अडेप्ट करेगा, जो झेल लेगा कंपटीशन को, वो सर्वाइव करेगा और वो अपना नंबर बढ़ाएगा। वही सेम होता है कि जो अच्छे से पढ़ाई किया, फैमिली का प्रेशर है उसके साथ भी, तबीयत खराब उसके साथ भी, सारी जो लिमिटेशंस हैं उसके साथ वो ओवरकम कर जाए, ठीक है, और अपना नीट का सीट ले ले, तो वो सरवाइव कर गया। ठीक है, मतलब वो फिट है। फिटेस्ट का ये मतलब मत समझना स्ट्रेंथ से, फिट का मतलब होता है जो अपना सबसे ज़्यादा प्रोजनी बच्चा, ठीक है, छोड़ सके इन द सेंस कि प्रोड्यूस कर सके। The government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population. अब कई देशों की जो सरकारें हैं उनको ये समझ में आया कि भाई बहुत तेज़ी से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इसे लिमिट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें लागू की, ठीक है, कुछ योजनाएं लाए, कुछ स्लोगन जैसे हम दो हमारे दो, ठीक है, इन चीज़ों पे जोर दिया। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। अब हमारी प्रकृति, हमारे नेचर में क्या होता है, कोई भी हैबिटेट है, ठीक है, उसके पास उसको दे दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पास 10 किलो आटा है, एक बीघा ज़मीन है, ठीक है, मतलब बेसिकली उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन आप इतने मैक्सिमम बंदों को सरवाइव कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि कोई हैबिटेट जो है वो इनफ रिसोर्सेज उसके पास होते हैं कि वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट कर सकता है, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। जिसके आगे ग्रोथ पॉसिबल नहीं, जिसके आगे रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होने लगता है कि अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ठीक है, अब 10 रोटी है, मान लो 10 रोटी है, 5 बंदे हैं, तो 5 पर क्या कहते हैं, 2 पर पर्सन होगा। ठीक है, मान लो 2-2 रोटी सब बंदे खा रहे हैं। अब क्या हुआ, 10 से मान लो 12 हो गए, लेकिन रोटी क्या है, रोटी उतनी ही है, सॉरी 5 से मान लो 7 हो गए, ठीक है, और रोटी 10 ही है। तो अब क्या होगा, कंपटीशन होने लगेगा। कहीं कहीं शेयरिंग होती है, घर में तो शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन नेचर में मैक्सिमम यही होता है कि हम मारपीट करने लगते हैं, कंपटीशन होने लगता है। अब जैसे ये देखो, ये लिफ्ट समझो तुम, लिफ्ट की एक मैक्सिमम औकात होती है ना, कि
10 बंदों को ले जा सकता है या 5 बंदों को ले जा सकता है, उसके आगे जाएगा तो ये लिफ्ट खराब हो जाएगा उसी तरीके से, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी के दैट स्पीशी इन दैट हैबिटेट। तो इसको, इस लिमिट, इस औकात को हम बोलेंगे नेचर की कैरिंग कैपेसिटी, जिसे हम के से बतलाते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है नीट के लिए। नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? के होती है, ठीक है। अब ये होती क्या है? ये होती है कि कोई भी जो हैबिटेट है उसमें वो कितने मैक्सिमम नंबर को सपोर्ट कर सकती है, वो होती है नेचर की कैरिंग कैपेसिटी। समझ में आया? अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज सो इनिशियली लैक फेज। अब मान लो कोई हैबिटेट में कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड जगह है, लिमिटेड पानी है पीने के लिए, तो इनिशियली क्या होता है? लैक फेज होता है। लैक फेज का मतलब क्या है? कि धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हो रहा है। इनिशियली क्या होता है कि एक बंदा है, ठीक है, अब एक बंदे से क्या हुए हैं? मान लो 2 बंदे हुए हैं, ठीक है, 2 बंदे हुए हैं, 2 से क्या हुआ? अब ये 2 बंदा है, मान लो 2 से 4 हो गए, 4 से क्या हो गए? 8 हो गए। ये फिक्स पैटर्न नहीं है। मान लो एक बंदा है तो एक से एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ ना, एक से एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ। अब ये एक बंदा जो है ये मान लो 2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 1 1 4, मतलब 4 हो गए ना। तो इनिशियली क्या होता है? लोग कम होते हैं, खाना ज़्यादा होता है, तो आराम से नहीं होता है कि आराम से पैसा खर्च करेंगे, तो लैग फेज है, आराम से चीज़ हो रही है। फॉलो बाय फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन। फिर क्या होगा? अचानक ग्रोथ बढ़ेगा, क्योंकि ये देखो, एक था पहले, एक बंदा था, अब वो रिप्रोड्यूस किया, उससे एक बच्चा हुआ, ठीक है, फिर वो रिप्रोड्यूस किया, उससे 2 बच्चे हुए, तो अब टोटल पॉपुलेशन बढ़ गया ना, एक से डायरेक्ट 4 हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये ऐसे जाएगा। फिर क्या होगा? एक्सेलरेशन तो हो रहा है, साथ में जल्दी जल्दी खाना भी खत्म हो रहा है, तो अब खाना खत्म होने लगेगा तो क्या होगा? डी एक्सेलरेशन, यानी कि ये जो ग्राफ है वो धीरे धीरे रुकने लगेगा, ठीक है, और एक ऐसा फेज आएगा जब पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब कब रुकेगी? जब नेचर की पूरी कैपेसिटी जो है ख़त्म हो जाएगी, तब रुक जाएगा। जैसे मान लो पानी का बॉटल है, ये 2 लीटर का बॉटल है, ठीक है, इसमें पानी डाल रहे हैं, आधा भरा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे भरा, अब जब यहाँ पे आ जाएगा तब ये ओवरफ्लो होने लगेगा, यानी कि इसमें अब भर नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? एक कैपेसिटी के बाहर कोई भी कुछ नहीं कर पाता है, ग्रोथ रुक जाती है। हम ओवरलोड करते हैं कभी कभी चीज़ों को दिमाग में कि हाँ ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, लेकिन हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। When the population density reaches the carrying capacity, a plot of n in relation to time t result in a sigmoid curve। अब क्या बता रहा है कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी n है, ठीक है, और उसको टाइम के अगेंस्ट में ड्रॉ करें तो हमें एक कर्व मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व आता है वो सिग्मॉइड कर्व आता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो शुरू होता है लैग फेज से, फिर आता है एक्सेलरेशन फेज, फिर आता है डिक्सेलरेशन फेज, डी एक्सेलरेशन फेज, और असिम्प्टोट जहाँ पे के पे टिक जाता है। इसे हम वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, और ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी नीट की इम्पॉर्टेंट लाइनें जो भी हाईलाइट की हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। अब अगर इसको समझो तो के, मान लो कि एन जो है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रहा है? वो छोटा है, ठीक है, के से छोटा है, तो क्या होगा? के माइनस एन क्या होगा? के माइनस एन क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, यानी कि ग्रोथ अभी होगा आराम से। अब दूसरा केस ले लो कि जो के है, ठीक है, वो छोटा हो गया एन से। अब छोटा हो जाएगा एन से तो क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है ग्रोथ रुक गया है भाई, ग्रोथ अब कोई किसी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। और अगर के एन के इक्वल हो गया, ठीक है, के अगर एन के इक्वल हो गया तो उस टाइम ग्रोथ रुक जाएगा। इसका मतलब समझो, पहला केस ये है कि के जो है बड़ा है एन से, ठीक है, जब बड़ा रहेगा तो ग्रोथ होगा, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है,
अब के इक्वल हो गया एन के, यानी कि अब ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी पे आ जाएगा ना, यानी कि रुक गया। यहाँ पे ये बताया है कि एन पॉपुलेशन डेंसिटी है, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, ये एक नीट के लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। आर हमेशा ही पूछता है, के भी आया हुआ है, के भी आया है नीट में। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, मतलब जो भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करते हैं सबके लिए जो खाना पीना सब चीज़ें फाइनाइट होता है, यानी लिमिटेड होता है। एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, और धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर एज मोर रियलिस्टिक वन, तो इसीलिए बोलते हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है काफ़ी रियलिस्टिक है। ये नीट का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल है कि पहले हमारे पास ढेर सारा खाना होता है, फिर धीरे धीरे हम खाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, फिर हम दोबारा जाते हैं खरीदते हैं, मतलब कि लिमिटेड चीज़ें होती हैं, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। सो या दैट इज़ इट।